हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स के डे 2 के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है डे 1। तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैंने इससे पहले एक और वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी और कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताई थी कि किस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन है और कैसे-कैसे मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी आप लोगों को बताया था। तो ये देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब मैं बताऊँगा आपको प्रोसेसिंग डिवाइस। इससे पहले मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताया था और अब मैं बताऊँगा आपको प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह बताया था। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर में बाहर से कोई भी चीज़ें लगाते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब मैं बाहर से कोई भी चीज़ इनपुट करता हूँ उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। और प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर जैसे हमारा माइंड है, जैसे आपसे मैंने आपका नाम पूछा तो आप पहले क्या करते हैं, मैंने अगर आपसे आपका नाम पूछा तो आप उसे क्या करते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं, देन हम मुझे क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस करने के लिए आपको आपके माइंड की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी क्या होता है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है ये हम देखेंगे कि वो प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि वो प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। ये मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताए थे, उसके बाद देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला आता है हमारा सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर की क्या होता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस है ये कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीपीयू इसे कहते हैं हम सीपीयू। तो सीपीयू का जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, ये सीपीयू होता है। तो अगर ये सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो सीपीयू जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे सीपीयू की जो ये पावर बटन होता है जिससे हम इसे ऑन करते हैं सीपीयू को, और यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं इसमें पेन ड्राइव या फिर कोई भी पिन लग सकती है। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। ठीक है, देन हम यहाँ पे देखेंगे सीपीयू को हमने दो भाग में कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहला है एएलयू और दूसरा है हमारा सीयू। देखिए अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सबसे पहला है और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब होता है कंट्रोल, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी सम करते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर हम कोई भी रिजल्ट बनाते हैं, तो जो जो भी कैलकुलेशन होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है जो भी कैलकुलेशन होती है वो हमारा एएलयू वाला पार्ट करता है। कौन करता है, एएलयू वाला पार्ट। और जो भी हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, ऑन ऑफ से रिलेटेड होता है, वो सारे क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट करते हैं। तो ये सीपीयू जो होते हैं उन्हें दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। और आगे चलते हैं, हम इसमें देखेंगे मेमोरी। देखिए सीपीयू में हमारा मेमोरी भी होता है, और मेमोरी को मैंने क्या किया, दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। ये देखिए प्राइमरी मेमोरी है और सेकंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है हमारा रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है हमारा मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल, फ्लोपी और हार्ड डिस्क। तो ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा रैम। रैम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा रैम के अंदर देखेंगे हम कि रैम के अंदर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और रोम है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या अंतर है ये देखेंगे। देखिए रैम और रोम हमारे फ़ोन में भी होता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स में भी रैम और रोम होता है, जिसे रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए पहला है इसमें रैम में, इन विच स्टोर डेटा कैन रीड एंड राइट। इसका मतलब है कि रैम में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब हमारा कोई भी डेटा जो रैम में होता है उसे हम लिख भी सकते हैं, मतलब उसमें कोई भी रीड कर सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, और हम उसमें राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन रोम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम में इन विच स्टोर डेटा कैन रीड ओनली, सिर्फ रोम में क्या कर सकते हैं, हम उसे हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। मतलब रोम में जो भी हमारा डेटा होगा उसमें हम लिख पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। सेकंड देखेंगे हम, इन विच स्टोर डेटा पावर ऑफ देन रिमूव ऑल डेटा। मतलब रैम में क्या होगा कि हम जैसे पावर कट हो जाती है, आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कोई भी काम कर रहे हैं,
तो काम करते करते अगर लाइट चली गई तो आप जो भी स्टोर डेटा है, आपका जो भी उसमें स्टोर डेटा है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब लाइट कट होने पे रिमूव हो जाएगी, वो सेव नहीं होगा। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में क्या होता है, इन विच स्टोर डेटा पावर ऑफ नॉट रिमूव, मतलब रोम में जो भी डेटा होता है वो रिमूव नहीं होता, वो डेटा क्या हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है वर्सटाइल मेमोरी चेंजेबल, मतलब रैम में जो भी आपका डेटा होगा वो चेंजेबल होता है। मतलब रैम में जो होगा ना वो चेंजेबल होता है, चेंजेबल यूनिट होती है ये। ठीक है, और रोम जो होती है वो क्या होती है, चेंजेबल नहीं होती, ये नॉन वर्सटाइल होती है। मतलब इनमें चेंज नहीं आता, लेकिन रैम में जो होता है वो थोड़ी थोड़ी देर पे कोई ना कोई चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो यही है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं उसके बाद रोम कितने टाइप्स के होते हैं और रैम कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए रैम के जो भी टाइप्स हैं इसमें है एस रैम और एक होता है हमारा डी रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता, और डायनेमिक रैम जो होता है वो चेंज होता रहता है। और रोम्स के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रैम के टाइप्स हैं और रोम के टाइप्स हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। ये टाइप्स हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने ये इस तरीके की एक बैटरी देखी होगी, CMOS बैटरी बोलते हैं इसे, हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए इस तरीके की बैटरी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, मैंने आपके लिए इमेज ली है जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर में मास्टर्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर में एकदम मास्टर बनाना चाहता हूँ, ज़ीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये मुझे पता है कि आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तो ये देखिए CMOS बैटरी है। ये क्या होती है, आपके कंप्यूटर्स में डेट और टाइम शो होते होंगे। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखिए ये हैं, ये शो हो रहे हैं ना डेट और टाइम। तो ये इस बैटरी की मदद से ही क्या होते हैं, शो होते हैं, जिसे हम कहते हैं CMOS बैटरी। तो अगर ये बैटरी अगर ना हो तो ये डेट और टाइम जो है हमें शो नहीं होंगे। तो ये बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये लास्ट है हमारा थ्योरी में, स्टोरेज डिवाइस। देखिए आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ स्टोरेज होता होगा, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी स्टोर करने के लिए ना कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला है HDD, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और FDD भी है, और DVD आप लोगों ने देखा ही है अपने घरों में, और पेन ड्राइव भी आपने देखा ही है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये सब स्टोरेज के डिवाइस होते हैं, मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, आपके CPU के अंदर लगे होते हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं। और FDD भी आपने देखा ही है, और DVD आपने स्टोर करते हुए देखा है कि कैसेट वगैरह हम लगाते हैं ना, तो उसमें स्टोर डेटा हम देख सकते हैं, तो वो DVD की हेल्प से देख सकते हैं। और पेन ड्राइव में भी हम कई चीज़ें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यही चीज़ें आती है कि हम अपने डेटा को किस किस तरीके से कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ से आपकी थ्योरी सारी खत्म होती है कंप्यूटर की। अब हम प्रैक्टिकली आएंगे, तो प्रैक्टिकली मैं आपको सबसे पहले अब नोटपैड पढ़ाऊंगा। तो नोटपैड देखेंगे उसके बाद, और फिर आगे देखेंगे। तो इतना सब कुछ अगर आपको समझ आया है तो फीडबैक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।